और इस बीच सचिन का रुख करते हैं। सचिन, हरियाणा में भी एक ही चरण में वोटिंग। अच्छा, सचिन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य जी का रुख करती हूं। अनिल आर्य जी, हरियाणा का चुनाव इस बार खासा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर भी जम्मू कश्मीर में अगर परिसीमन के बाद संतुलन की बात की जा रही है, तो यहां 24 चुनाव के नतीजों के बाद लग रहा है कि मामला बड़ा ही बैलेंसिंग एक्ट की तरफ आ गया है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच। लेकिन जो हरियाणा का चुनाव तो इस बार होगा कि पिछली बार जो स्थितियां थी वो स्थितियां इस बार नहीं है। पिछली बार लोकसभा की 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी और 79 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 40 सीट पर भाजपा सिमट कर रह गई थी। इस बार स्थितियां उलट है। जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के वर्कर्स हैं, नेता है, वो इस वक्त पूरी तरह से उत्साह में है। वही भाजपा बैकफुट पर दिखाई दे रही है। अभी जो चुनाव आज घोषित हो गए, भाजपा को नहीं लग रहा था कि अभी चुनाव घोषित होंगे। उनकी जो तैयारियां हैं, जो सरकार जिस ढंग से काम कर रही थी, नायब सैनिक जिस ढंग से घोषणाएं कर रहे थे, आज सुबह भी आनंद फानन में कुछ घोषणाएं की, तो मुझे लगता है कि भाजपा पूरी तरह से अभी तैयार नहीं थी। अभी उनकी कोशिश थी कि 31 अगस्त तक हम 50,000 नौकरियां लोगों को दे दें, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं ये मान के चलता हूँ कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस अपर हैंड आज की डेट में है, कल परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। इस बार जो इंडिया अलायंस नहीं हो रहा है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, उसका खामियाजा थोड़ा बहुत कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अगर सीटों का बंटवारा ठीक हुआ, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो स्थिति बड़ी रोचक होगी और मैं ये मान रहा हूँ अभी भी कि कांग्रेस का अपर है। ठीक है सर, आप जो बात कह रहे हैं, मैं जल्दी से एक बार यशवंत जी का रुख करती हूँ। यशवंत जी, इस बार विधानसभा चुनाव हरियाणा, यहाँ एडवांटेज कांग्रेस की स्थिति नजर आ रही है सर? ये वो मोमेंटम जो 24 लोकसभा चुनाव से बना और वही कैरी होता हुआ नजर आ रहा है? ये 10 साल की इनकम्बेंसी भी तो है रोमाना, एक के बाद ही समझें। और एक अंतर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि 5 लोकसभा की सीट जो भाजपा ने जीती, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हमेशा मोदी एडवांटेज जिसे हम कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम का एक 8-10% का एडवांटेज रहता है, वो विधानसभा चुनाव में उतना नहीं रहता। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों कारणों, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडे पे नहीं होना, ये दोनों ही चीजें भाजपा के लिए खासी मुश्किल पड़ेगी उसमें सोचने के लिए। दूसरी तरफ जो विपक्ष है, मुख्य रूप से कांग्रेस की अपर हैंड उसमें दिख रही है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक अलायंस पार्टनर की तरह से गए थे इन चुनावों में। और दूसरी तरफ जो जेजेपी और आईएनएलडी जो पुरानी जाट पार्टियां हैं, वो लोकसभा चुनाव में लगभग एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।